हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास झा और मैं अभी सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वर्किंग हूँ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस में। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम जानने वाले सीजी अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में कि ये क्या पोस्ट है, पोस्ट का मेन काम क्या है, उसके अलावा इसकी जो वर्क लोकेशन है वो कहाँ पे है, इसमें क्या सैलरी बनती है, उसके अलावा इसका जो प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, प्रोज एंड कॉन्स है, और क्या उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपीएससी स्टेट पीसीएस की जॉब लेना चाहते हैं या फिर जो एस्पायर कर रहे हैं उन सारे पोस्ट के लिए, क्या उनके लिए ये जॉब सूटेबल है, क्या पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, ये सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं अपनी अभी सीजे अकाउंटेंट पीपीजीपी में वर्किंग हूँ और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किया। सीजीएल 2020 हो गया, 21, सीएचएसएल 18, नेवी एसएसआर, ये सारे मैंने फाइनली पेपर क्लियर किए और ये सारे रिटर्न भी क्लियर किए हुए। सीडीएस ट्वाइस, एफकेट 3 टाइम्स, सीजीएल 18, सीजीएल 19 के प्री प्लस मेंस, आईबीएससीआई हो गया, सीपीओ 18, 19 और आरपीएफएसआई, ये सारे पेपर्स मैंने क्लियर किए हुए। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम जानने वाले हैं कि सीजी अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में। तो अब हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि अकाउंटेंट सीजी होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सीजीए के बारे में कि सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जो नए बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है कि सीजीए होता क्या है, ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। ये होता है सीजीए अकाउंटेंट में, सीजीए का फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मेनली क्या होता है जो सीजीए होता है वो प्रिंसिपल एडवाइजरी होता है, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सीजीए का ये मेन काम है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है, ठीक है ना। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि सीजीए होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं जिनको नहीं पता होगा कि सीजीए होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जो सीजीए होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है, ठीक है ना। ये सीजीए होता है और हमारी जो पोस्टिंग होती है सीजीए में अकाउंटेंट के रूप में होता है, एसएससी सीजीएल के थ्रू। थोड़ा सा अगर न्यू बच्चे होंगे, बिगिनर बच्चे हैं, तो एसएससी सीजीएल का आपको एग्जाम क्लियर करना होता है इस पोस्ट के लिए, जिसमें आपका प्री होगा, 200 मार्क्स के प्री होते हैं, और मेंस होगा आपका 390 मार्क्स के। ये प्री और मेंस का पेपर एसएससी सीजीएल का आप एग्जाम दोगे और ये पेपर जब आपका क्लियर होता है, अगर कट ऑफ आप क्लियर करोगे तब जाकर के आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सीजे अकाउंटेंट की पोस्ट पे होगी, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन हमने जान लिया सीजे अकाउंटेंट के बारे में कि होता क्या है ये, ठीक है ना। इसके बाद अब हम जानने वाले हैं वर्क लोकेशन क्या होता है अकाउंटेंट सीजीए की। तो सबसे पहले क्या होता है, सीजीए हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। जो सीजीए है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। तो एसएससी सीजीएल जब हम क्लियर करते हैं तो सीजीएल जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो डोजियर भेजते हैं सीजीए को, और सीजीए क्या करती है, वेरियस मिनिस्ट्रीज को डोजियर भेजती है। ये मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। वेरियस मिनिस्ट्रीज को क्या करती है सीजीए, डोजियर भेजती है, जो भी डोजियर्स है, और मिनिस्ट्री में जो भी वैकेंसीज अवेलेबल होती है उसके हिसाब से मिनिस्ट्रीज हमें क्या करती है, प्री अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह वो इश्यू करती है, और उसके साथ जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी चीजें, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सीजे अकाउंटेंट के बारे में, कैसे हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, अपॉइंटमेंट होंगी हमारी। उसके अलावा अगर हम बात करो सीजे अकाउंटेंट की वर्क लोकेशन की, तो मोस्टली अगर हम बात करें तो 80 to 90% जो आपकी जो जॉब होगी ना वो आपकी दिल्ली में होगी, क्योंकि सीजे अकाउंटेंट की जो पोस्टिंग होती है वो वेरियस मिनिस्ट्रीज में होती है, और इसके अलावे सीबीडीटी में होती है, सीबीआईसी में होती है, इनकम टैक्स में भी, एक्साइज में भी। जो भी इनकम टैक्स और एक्साइज की पेड अकाउंट्स ऑफिसर्स होंगे वो ऑल ओवर इंडिया है, तो उनमें भी आपकी पोस्टिंग होगी, और वेरियस मिनिस्ट्रीज में आपकी पोस्टिंग होगी। ये सारी चीजें हमें पता चल गई, और मोस्टली दिल्ली 80 to 90%। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सीजे अकाउंटेंट की पोस्ट ले रहे हो तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि आपकी जॉब मोस्टली कहां पे लगेगी, दिल्ली में। तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए पॉजिटिव भी है कि जो दिल्ली में रह रहे हैं या फिर जो हरियाणा, राजस्थान या फिर वेस्टर्न यूपी साइड के हैं, तो उनके लिए क्या है, दिल्ली में पोस्टिंग होगी, उनके लिए अच्छी है। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अगर बहुत दूर से हो, उड़ीसा से हो, झारखंड से हो, आप और आपको दिल्ली में नहीं चाहिए, तो वो चीजें ध्यान रखना कि आपकी दिल्ली से बाहर पोस्टिंग 10 to 20% वैकेंसीज होती है और दिल्ली में 80 to 90% होती है। ये वर्क लोकेशन हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। जो हम ज्वाइन करते हैं अकाउंटेंट सीजीए, तो हमारा काम क्या होता है अकाउंटेंट सीजीए के, ठीक है ना। तो हम ज्वाइन करने के बाद हमारा काम होता है प्री चेक का काम होता है।
उसमें क्या होता है, आपके पास वेरियस मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री में आप जॉब करोगे उस मिनिस्ट्री या फिर जो उसके जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां से आपके ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी होगा, बहुत सारी चीजें क्या होगी, वो बिल के रूप में वो आएंगे, वो आपको बिल चेक करना होता है और पास करना होता है, फॉरवर्ड करना होता है आगे की तरफ। उसके अलावा एनपीएस का काम होता है, जीपीएफ का काम होता है, एनपीएस और जीपीएफ के केसेस होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है। ऑथराइजेशन देखना होता है कि बजट वगैरह है या नहीं है, जो आप बिल पास कर रहे हो उसमें बजट है या नहीं है, वो सारी चीजें हम जॉब प्रोफाइल अकाउंटेंट की ये सारी चीजें काम करने होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम जानेंगे सैलरी अकाउंटेंट की, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना जो भी हम जॉब तैयारी करते हैं कि इसमें सैलरी क्या बन रही है। तो अगर हम बात करें सीजीए अकाउंटेंट की तो ये लेवल 5 की जॉब है। सीजीए अकाउंटेंट लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5 का मतलब है कि इसका बेसिक पे 29,200 होता है, ठीक है ना। इसका ये लेवल 5 का बेसिक हो गया 29,200। और इसके अलावा आपको क्या होगा, इसमें एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ये सारी चीजें जब ऐड हो जाती है तो अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें अभी करंट में, अगर सीजीए अकाउंटेंट की करंट सैलरी की बात करें तो आपके हाथ में इन हैंड 50,000 सैलरी आपके पास आ जाएंगी, ठीक है ना। तो सीजी अकाउंटेंट की जो सैलरी होती है वो 50,000 के आसपास होती है और थोड़ा बहुत डिफर करता है, जैसे क्योंकि इंडिया में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनमें XYZ सिटीज होते हैं, XYZ सिटीज में सैलरी थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि अगर आप एक्स सिटीज में वर्किंग हो, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं जैसे हो गया दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, वो सारे एक्स सिटीज है, कुछ वाई सिटीज है, कुछ जेड सिटीज है। तो होता क्या, जो एचआरए मिलता है ना, तो एक्स सिटीज में आपको एचआरए 27% मिलेगा, वाई सिटीज में 18% मिलेगा और जेड सिटीज में 9% मिलेगा। तो थोड़ा सा क्या होगा ना, 3 से 4 हजार का सैलरी का आपको डिफरेंस पड़ जाएगा। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये एक्स सिटीज की बात कर रहा हूँ। और सीजी अकाउंटेंट 80 to 90% दिल्ली में जॉब लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो सैलरी होगी वो एक्स सिटीज की कितनी बनेगी, 50,000 के आसपास। ये हमने बात कर ली सैलरी के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें पॉक्स एंड बेनिफिट्स क्या है। मतलब आप जब सीजीएल के थ्रू सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हो तो आपको क्या क्या पॉक्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉक्स एंड बेनिफिट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है सीजीएचएस का, ठीक है ना। ये सबसे पहला बेनिफिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू सीजीएचएस कार्ड मिलता है। इसके थ्रू क्या होता है, जो सीजीएचएस इम्पैनल जितने हॉस्पिटल्स हैं ना, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, उसमें क्या होगा, आपकी जो ट्रीटमेंट होंगी, आपकी जो आप पे डिपेंडेंट है, आपके मम्मी पापा या फिर आपके ब्लड रिलेटिव जो भी है जो आप पे डिपेंडेंट है, उनकी जो भी ट्रीटमेंट होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपकी जो है वो ट्रीटमेंट हो जाती है। तो ये सीजीएचएस कार्ड मिलता है आपको। उसके अलावा आपको एलटीसी मिलता है। एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंपनसेशन मिलता है, ठीक है ना। जो भी आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, है ना, तो साल में जब एक बार आप ट्रैवल करोगे अपने होम स्टेशन या फिर कहीं भी घूमने जा रहे हो तो उसका गवर्नमेंट क्या करती है, वो कंपनसेट करती है, रीइंबर्समेंट करती है जो आपका फेयर होगा। उसके अलावा ब्रीफकेस अलाउंसेस मिलेंगे आपको, 3 साल में एक बार आपको क्या होता है, ब्रीफकेस के अलाउंसेस मिलते हैं। ये पर्क्स एंड बेनिफिट है, सीएचएस कार्ड हो गया, एलटीसी हो गया, ब्रीफकेस अलाउंस हो गया। उसके अलावा छुट्टी मिलती है, 30 ईएल मिलेंगे, अर्नड लीव बोलते हैं इसको। उसके अलावा आपको 8 सीएल मिलेंगे जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, 30 ईएल, 8 सीएल और 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलते हैं एलएच। इसके अलावा मेडिकल वगैरह भी मिलते हैं, अगर आपको मेडिकल की जरूरत होगी तो मेडिकल लीव भी मिल जाएंगे। तो ये पर्क्स एंड बेनिफिट हो गए सीजे अकाउंटेंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट की, कि जिस पोस्ट पर आप जा रहे हो उसकी क्या करियर ग्रोथ है, कहां तक आप पहुंच सकते हो, प्रमोशन कितने टाइम में होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप किस पोस्ट पे लगोगे, अकाउंटेंट की पोस्ट पे। और जैसे अकाउंटेंट के बाद आप 3 साल की आपकी कंटिन्यूअस सर्विस हो जाएगी। कितने साल की, 3 साल की। तो उसके बाद आप क्या बन जाते हो, सीनियर अकाउंटेंट। इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, ठीक है। सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे, 3 साल जैसे आपकी कंटिन्यूअस सर्विस हो जाएगी, आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे। और सीनियर अकाउंटेंट बनते ही आप एक पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हो जिसको बोलते हैं हम एसएएस। मतलब अगर आप एसएएस का पेपर हो रहा है 3 साल बाद और अगर आपने ये पेपर क्लियर कर लिया तो अकाउंटेंट से तो आप सीनियर अकाउंटेंट बन ही गए 3 साल बाद। होगा क्या, एसएएस पेपर क्लियर करते ही आप कहां पे आ जाओगे, आप बन जाओगे डबल AO, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंटेंट होता है लेवल 5, सीनियर अकाउंटेंट होता है लेवल 6 और जो डबल ए होता है वो लेवल 8 होता है। मतलब आपको लेवल 7 में नहीं जाना है। जैसे आपने एसएएस का पेपर क्लियर किया, लेवल 5 में थे आप,
3 से 4 साल में जैसे ही आपको टाइम मिला, मतलब पेपर जैसे ही हुआ, पेपर क्लियर करके आप डब्ल्यू बन गए, लेवल 8 पे पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप डब्ल्यू बन जाते हो, उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो एओ होता है, अकाउंट्स ऑफिसर, जो लेवल 9 होता है, ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर। उसके बाद या फिर इसको मिटा देते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर लेवल 9 हो गया। उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर के बाद आप बनते हो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जो होता है लेवल 10। और जो लेवल 10 होता है ये ग्रुप ए की सर्विस होती है, ठीक है ना, जो यूपीएससी से आते हैं। तो सीनियर वो होता है लेवल 10। और उसके बाद आपकी जो प्रमोशन होगी वो होगी ACA, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, जो लेवल 11 होता है, ठीक है। ये आपका प्रमोशनल एस्पेक्ट है कि आप अकाउंटेंट से क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, फिर सीनियर अकाउंटेंट बनोगे। अगर आपने पेपर क्लियर कर लिया तो डब्ल्यू बन जाओगे, गेजेटेड पोस्ट लेवल 8। उसके बाद आप एओ बनोगे। बस डब्ल्यू के बाद क्या होता है, थोड़ा सा प्रमोशन स्टैग्नेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एओ के बाद सीनियर एओ बनोगे, सीनियर के बाद असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनोगे। ये प्रमोशनल एस्पेक्ट है किसकी, अकाउंटेंट की पोस्ट की, सीजीए में, ठीक है ना, सीजीए अकाउंटेंट की, ठीक है ना। एक चीज बस आपको डाउट क्लियर कर दूं कि सीजीए और कैग दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना। एक होता है सीजीए अकाउंटेंट, एक होता है कैग अकाउंटेंट। कैग में ऑडिटर भी होता है और अकाउंटेंट भी होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ये अलग है, ये अलग है। सीजीए में अकाउंटेंट का मतलब हो गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये ऑडिटिंग वाला हो गया, ऑडिट का काम होता है, ये अकाउंट का काम है। इसमें आपकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होगी और इसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज में होती है और इनकम टैक्स एक्साइज में होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने बात कर ली प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में कि आपका कैसे करियर ग्रोथ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम जानने वाले हैं वो इस पोस्ट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, कि क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूं तो जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें प्रमोशन जो है ना, स्टार्टिंग में बहुत फास्ट है। अगर आपने एसएस का पेपर क्लियर कर लिया तो, ठीक है, अगर पेपर क्लियर किया तो आप मान के चलो 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो गए एसएस का पेपर देने के लिए। 4th ईयर में आपका पेपर हो गया तो आप क्या होगे, 4 साल में आप गेजेटेड पोस्ट पे पहुंच जाओगे। सीजीएल में बहुत कम ऐसी पोस्ट है जिसमें 3 से 4 साल में आप गेजेटेड पोस्ट पे पहुंच पाते हो। ये इसका प्रमोशन जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो होता क्या है, अगर आपने डब्ल्यू का पेपर क्लियर नहीं कर पाया, अगर आपने डब्ल्यू का पेपर क्लियर नहीं कर पाया किसी भी कारणवश, तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप क्या होगे, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे ही रह जाओगे लाइफ टाइम। इससे आगे आपका प्रमोशन नहीं होगा, ग्रेड पे बढ़ेगी, एमएससीपी चेंज होगी, आपकी आगे बढ़ेगी, लेकिन आपका जो डेजिग्नेशन है वो सीनियर अकाउंटेंट ही रह जाएगा, जो लेवल 6 का देखा था हमने, जो अकाउंटेंट के बाद बनते हैं, अगर डब्ल्यू का पेपर क्लियर नहीं हुआ तो। ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं प्रोज की बात करूं, और इसमें क्या होता है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, बिल्कुल लेस पब्लिक डीलिंग के बराबर समझो, या नो पब्लिक डीलिंग। इसमें क्या होता है, आपको पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए क्या होता है, आपको टाइम मिल जाता है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, तो मैं पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू बता रहा हूं कि जो सीजीएल की टॉप 3 पोस्ट है ना, टॉप 3 पोस्ट, उसमें आप कंसीडर कर सकते हो सीजी अकाउंटेंट को, अगर आपको कुछ भी स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीजीएल में लग गए। बहुत बच्चे होते हैं जिनको आगे एम होता है कि आपको यूपीएससी करनी है, स्टेट पीसीएस करना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए कि ये पोस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि आपको टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना आप। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है क्योंकि आपको एक वेल सेटल्ड पता है कि आपकी मिनिस्ट्रीज में जॉब लगेगी। 9 to 5:30 का जो टाइमिंग है, वर्क टाइमिंग है, वो 9 PM to 5:30 आपका टाइम है, वर्क टाइम, काम का जो समय रहेगा, और बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स की, क्या होता है सीजी अकाउंटेंट, इसके क्या काम होते हैं, प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, इसके अलावा क्या ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए कितना सूटेबल पोस्ट है, करियर ग्रोथ, सारी चीजें हमने जानी। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट पोस्ट के साथ, उस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। थैंक यू एंड बाय बाय।